11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है संदीप कुमार। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा। ध्यान से समझिए मेरी तरफ इधर आकर के। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं, और जब चंद्रमा पापक हो जाता है तो बैलेंस धीरे धीरे बनता है, चीजें रुक रुक करके मिलती हैं। देखिए एक बात बड़ी अजीब है, आप लोगों को अपना समझ करके बता रहा हूं, एक ज्योतिषी के तौर पर नहीं बता रहा, लेकिन हमें हमारी कुंडली को इस वजह से नहीं दिखाना चाहिए कि मेरी समस्या का अंत कब होगा। हमें हमारी कुंडली को पढ़ना चाहिए, उसे यह समझना चाहिए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, और वस्तुतः मैं जो कर रहा हूं और वो अगर परिणाम में नहीं मिल रही हैं, चीजें परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो आखिर क्या कारण है, वजह कौन सी है जो मुझे मेरे राह में रोड़े अटका रही है। और आप अगर, मैं तो एक ही चीज समझता हूं कि आपने किया पर मिलना और ना मिलना वो आपके वश में नहीं है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में कृष्ण पक्ष के या शुक्ल पक्ष के, जैसे शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं, इसका मतलब है कि वो पापक है। और जब पापक होगा, और एक बात और भी है कि जब जन्म कुंडली में, अब इनकी कुंडली को देखिए तो भाग्य भाव के अधिपति लग्न से 12वें होता है, तो व्यक्ति को कई बार बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और ये मशक्कत और भी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक बन रहा हो। शुक्ल षष्ठी के चंद्रमा पापक होते हैं, और व्यक्ति के जीवन में आय और व्यय का एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो कमजोर होता है, या फिर वो डिसबैलेंस होता रहता है। आपने अपने बल पे भरोसा रख के जरा गौर करिए तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग कितना अच्छा बना है कि सूर्य जो दशम के अधिपति हैं, दशम के भाव में, तो ये बड़ा बढ़िया, और अपने मित्र मंगल के साथ जो कि स्वयं उस भाव में दिग्बली होता है। अगर यहां पे आप इस चीज को समझेंगे तो लग्नेश के साथ दशमेश का बैठना लक्ष्मी योग बनाता है। व्यक्ति अगर कोई भी नया काम करेगा तो उसमें सफल हो जाएगा। ये बात समझने की है। मतलब क्या है कि ये जीवन और ये ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठे हैं भाई साहब, ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति निर्णय ले सकता है। किस क्षेत्र से संबंधित? अपने बल पर भरोसा करके, क्योंकि पार्टनर भाव का अधिपति आपकी कुंडली में नीचा विलासी है और सूर्य से वो अस्त भी हो रहा है आपकी कुंडली में। अब जरा ध्यान से समझिए, कुंडली कमजोरी की तरफ कई बार बढ़ जाती है, लेकिन कई बार हमें मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है किसी भी चीज को पाने के लिए। उसकी धुरी यहां से तय होती है कि चंद्रमा कैसा है, तो वो पापक बना, इस वजह से आपके जीवन में मशक्कत बढ़ी। दूसरे नंबर पे पराक्रम के कारक और मंगल लग्न के अधिपति वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं। शुक्र ऐश्वर्य का कारक और चीजों के प्राप्त होने का प्रभाव और लाभ का प्रभाव देने वाला, वो आपकी कुंडली में नीचा विलासी हो रहा है, यानी कि जो संपूर्ण मिलना चाहिए। और बुध भी अस्त, तो बुध भी अस्त, शुक्र भी अस्त और मंगल भी अस्त। अब जरा समझिए कि वहां पे बैठे कौन हैं, तो लग्न के अधिपति लग्नेश दशम भाव में दिग्बली हुए, सूर्य ने सबको अस्त कर दिया, और पंचठे भाव के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में दशम में जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में कर्म में प्रतियोगिता शामिल होगी, पर व्यक्ति का बल इतना है कि वो जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जन्म कुंडली में कम से कम देख रहे हैं। तो पंचम भाव के जो अधिपति हैं वहां पे राहु इनको बब्बर बना रहा है, और राहु मीन राशि का बैठ करके जीवन में कई बार समस्या का दोहन भी कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है। मतलब वो ठीक है, वहां वो अच्छा है। लेकिन इस कुंडली में अभी तक जातक की कुंडली में दशा चल रही थी शनि की, जो चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के राहु से दृष्ट हो रहे थे, और लग्न पे राहु की दृष्टि थी। इस कारण से व्यक्ति की समस्या कई गुना बढ़ी हुई थी। लेकिन चूंकि शनि के बाद अब बुध की दशा आने वाली है, जो अस्त होने के बावजूद भी परिणाम करते हैं, और बुध लग्न कुंडली में भी दशम भाव में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी दशम भाव में खुद का व्यापार करने का इशारा भी कर रहे हैं। मंगल और सूर्य यहां जन्म कुंडली के सप्तम भाव में व्यापार करने का प्रभाव विकसित कर रहे हैं, जो जमीन से उत्पादित हो, जो जमीन से बनाया जाए। तो मंगल रासायनिक चीजों का कारक होता है। सूर्य जमीन से उत्पादित करने और मंगल, इन दोनों का जब संयोग जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में बनेगा, चंद्रमा जब जन्म कुंडली में बुध के साथ हो, तो व्यक्ति को खुद के व्यापार पे आगे बढ़ने का बल रखना होगा। व्यक्ति किसी दूसरे पे भरोसा ना करे, अपने व्यापार पे आगे बढ़े, और जमीन से संबंधित चीजों से या रासायनिक चीजों से संबंधित व्यापार कर सकता है। बुध व्यापार और शनि
लग्न में बैठे और लग्न में शनि बैठे हैं, षडबल में सूर्य और शनि बलवान है, क्योंकि जन्म कुंडली में नवांश कुंडली में शनि स्वग्रही हो रहे हैं, इस वजह से उनका बल भी बढ़ रहा है। लग्न कुंडली में कारक नहीं होते हुए भी अगर लग्न में बैठे हो, विषम संख्या में नहीं बैठे हैं, सम संख्या में बैठे हैं, और वो जन्म कुंडली में मंगल से देखे जा रहे हैं जो लग्नेश हैं, इस कारण से कुंडली कमजोर क्यों हुई, इस बात को समझना है। क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में वो ग्रह बैठा है जो वस्तुतः आपसे हमेशा मेहनत करवाएगा। मेहनत करने का कारक ग्रह जो होता है वो मंगल आपकी कुंडली में परिणाम शून्य पर हो रहा है या कमजोर हो रहा है। चंद्रमा पहले ही कमजोर 12वें भाव में पाप कर्त्री में बैठे हैं, इस कारण से भाग्य को कमजोरी मिल रही है। भाग्य भाव से केंद्र में चंद्रमा बैठे पर नीचाभिलाषी, शुक्र नीचाभिलाषी, तो शुक्र नीच के भी हुए, नीचाभिलाषी भी हुए, अस्त भी हुए, मंगल जो है वो अस्त भी हुए और शनि की दृष्टि भी पड़ गई। तो मंगल और शनि जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति की कंपनी कई बार कमजोर पड़ जाती है, या व्यक्ति कई बार गलत संगति में जाता है, या कई बार उसके पार्टनर उसको नुकसान देते हैं, या कई बार गलत लोगों पे व्यक्ति भरोसा कर बैठता है, जिसके कारण उसको कई बार नुकसान और भयंकर नुकसान में जाना पड़ता है। तो ये स्थिति बन रही है, और खास करके ये बात तब होती है जब मंगल और शनि का संबंध कुंडली में अच्छा ना हो। तो यहाँ पे शनि जो है वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि लग्नेश के वो मित्र भी नहीं होते और इस कुंडली में कमजोर भी होते हैं। तृतीय भाव के अधिपति होकर के लग्न में, और इस भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में अस्त हैं, तो स्वतः अस्त जो ग्रह हो रहा है तो प्रवृत्ति को कमजोर किया। अब एक बात और भी ध्यान से समझिए, वस्तुतः लग्न जो होता है वो आपका सब कुछ है। लग्न सब कुछ होने का मतलब क्या है? लग्न ही आपका पिता भी है। लग्न कमजोर तो पिता का लाभ कम, लग्न कमजोर तो माता का लाभ कम, लग्न कमजोर तो आपके स्वास्थ्य का लाभ कम, लग्न कमजोर तो आपके भाई का लाभ कम, लग्न कमजोर तो आप स्वयं कमजोर, लग्न कमजोर तो आपका स्वास्थ्य कमजोर, लग्न कमजोर तो आपका व्यक्तित्व कमजोर, लग्न कमजोर तो आपका ऋण कमजोर, लग्न कमजोर तो आपके ऋण से मुक्ति का भाव कमजोर। सब कुछ मिनिमाइज होगा, सब कुछ कम कम हो जाएगा और जोर जोर लगानी पड़ेगी। हाँ, कम कम होगा और जोर जोर लगानी पड़ेगी, बात बन गई। तो ये बात है, जोर लगाना पड़ेगा, कुंडली को समझना है और अपना जो प्रभाव है अपने एफर्ट को वहां लगाइए जहां से कम मेहनत। तो ये बात तो है कि पक्की तौर पे करनी पड़ेगी, और वो आपकी कुंडली के जो कॉर्नर भाव हैं, जो त्रिकोण भाव, यहां भाग्य भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में, ये दरअसल गौर करिए तो भाग्य भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति गुरु और चंद्रमा वो जन्म कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति यश भी प्राप्त करेगा और भाग्य का लाभ भी प्राप्त करेगा, पर मशक्कत बढ़ेगी या मशक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को लगा है पापकर्त्री और गुरु कर रहे हैं प्रतियोगिता। व्यक्ति अपना प्रभाव कमजोर क्यों जमा पाता है या अपना प्रभाव वहां तक विकसित नहीं कर पाता है? क्यों? क्योंकि गुरु प्रतियोगिता में है। गुरु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरुत्व होते हैं, उसके अंदर के आकर्षित होने का या आकर्षण भाव, आकर्षण पैदा करते हैं। वो खुद प्रतियोगिता कर रहे हैं इस वजह से, और वो वक्री भी होकर के अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, जिस कारण से राहु और गुरु का प्रभाव यहां आ रहा है, इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है उसमें उसको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, या कई बार मशक्कत ज्यादा बढ़ जाती है, या कोई ना कोई समस्या आए दिन बनी रहती है। पर यह समस्या क्यों बढ़ी हुई थी? क्योंकि अभी तक आप शनि की दशा में जी रहे थे, पर 22 के 8वें महीने से बुध की दशा चलेगी जो वर्गोत्तम है, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, वो अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देता है, तो व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलेगा। बुध भी और मंगल भी अगर जन्म कुंडली में अच्छे हो रहे हों, आपकी कुंडली में अगर जरा गौर करें तो शनि लग्न में बन रहे हैं, बुध में शनि, बुध में चंद्रमा, बुध में मंगल और सूर्य या सूर्य, ये बड़े अच्छे परिणाम देने वाले। क्योंकि नौमांश कुंडली में चारों केंद्र भरे हैं, तो एक बात तो पक्के तौर पे कह सकता हूं कि व्यक्ति की कुंडली का उत्तरार्ध बड़ा अच्छा है। अभी व्यक्ति जो है वो मध्य में गुजर रहा है, 30 वर्ष 32 वर्ष की अवस्था, 33 वर्ष की अवस्था है। इस दशा काल में अगर आप गौर करें तो जैसे ही व्यक्ति का 39वां वर्ष होता है, जैसे ही व्यक्ति के 38 वर्ष पूरे होते हैं, उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। आपकी कुंडली में लग्न जो है वो 22 डिग्री का परम बलवान है और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है, जिसके अधिपति स्वयं बुध होते हैं, जो मंगल के, अगर मंगल को आप गौर करें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में गया, नीच का हो रहा है, जिसके साथ परिवर्तन होने से इनका नीच भंग हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मंगल यहां दिग्बली हो रहे थे, अस्त हो रहे थे, और यहां वो चंद्रमा की राशि में बैठ करके अपना नीच भंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ग्रह अच्छा हो रहा है। क्योंकि
यहां वो भाग्य भाव की राशि को भोग करके निकला था और यहां वो वस्तुतः पूर्णतया, इस कारण से भी व्यक्ति को कई बार व्यापार में बल ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन एक बात मैंने आपके सवाल का सिद्ध किया है कि व्यक्ति जो नया काम करता है उसमें सफल होता है। तो आप कोई भी नया काम, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे जमीन से उत्पादन की बात हो, चाहे वो सोलर एनर्जी से बात हो, चाहे वो सूर्य से संबंधित हो, चाहे सरकार से जुड़ करके हो, आप कर सकते हैं। बुध में सूर्य का अंतर, बुध में मंगल का अंतर, बुध में शुक्र का अंतर, बुध में गुरु का अंतर, ये सारे जो ग्रह की दशाएं और अंतर्दशाएं चलेंगी ये आपके लिए अच्छी रहेंगी। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में लग्न कुंडली जो बन रही है वहां पे चंद्रमा के कमजोर होने, लग्न में शनि के बैठ जाने, लग्न पे मंगल जैसे अस्त हो जाने के कारण इस कुंडली को कमजोरी मिल रही है। भाग्य भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का नहीं बल्कि राहु का प्रभाव हो रहा है, इस वजह से भाग्य को कमजोरी भी मिल रही है। तटस्थ भाव बना देते हैं, वहां पे एक रिक्ति बन जाती है। और वस्तुतः आप कुंडली में अगर गौर करें तो सुख भाव के अधिपति शनि जाकर के लग्न में बैठे हैं। व्यक्तित्व में व्यक्ति जो है वो ऐसा है कि वो राजसिक है और कई बार व्यक्ति जो होता है वो तामसिक हो जाता है, उसके अंदर सात्विक तत्वों की कमजोरी है। तो हमें काम कहां करना है? हमें काम यहां करना है कि हमारे अंदर सात्विक तत्व की वृद्धि हो। हमें किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये कह रहा है जो लोग सात्विक होते हैं, जैसे सात्विक होने का मतलब है कि आप एक ऐसी स्थिति में अपने आप को ले जाकर के स्थापित कर लीजिए कि हमेशा यह विचार रखिए कि मुझे मेरा 100% देना है। उस 100 को बढ़ा करके आप 200 तक लेकर के जाइए, लेकिन इस 100 में आपको ये कभी भी नहीं ये सोचना है कि मुझे मेरा 50 मिलेगा या मुझे मेरा 100 मिलेगा। ये कभी भी नहीं सोचना है। जैसे ही आप ये सोच लेते हैं वैसे ही आपकी समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है और आपका ड्रॉबैक भी दिखता है और आपका फीडबैक खराब होता है। आज मेरी बात किसी मोहतरमा से हो रही थी, तो 40 मिनट तक बात करने के बाद, 50 मिनट तक, 55 मिनट तक बात करने के बाद मैंने उनसे बात कही कि आपने इस कुंडली को पहले कहां दिखाया था। तो उन्होंने बात कही कि कई कुंडलियों मैंने कई ज्योतिषियों को कुंडली दिखा चुकी हूं, पर मैंने कहा कि क्या मैंने जैसे बात आपसे करी है ऐसी बात कहीं हुई है? तो उन्होंने एक बार में कहा बिल्कुल नहीं। और जो चीज क्लियरेंस मुझे यहां मिल रही है मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देके ये बात करता हूं कि जिस तरीके से मैं जिस प्रभाव से युक्त होकर के लोगों से बात करता हूं वैसा तो शायद ही कोई करता होगा। मैं ये इस बात की गारंटी देता हूं, ये स्वयं ये बात मैं कह रहा हूं। तो ये बात है। दूसरी बात है कि आपने अब तो उन्होंने ये बात कही अंतिम में जब हम 1.5 घंटे के करीब पहुंचे या 1 सवा घंटे के करीब पहुंचे, तो उन्होंने ये बात कही कि आपके वीडियो में भी देख करके ये बात मुझे पता चली थी कि व्यक्ति रगड़ता खूब है और व्यक्ति तब तक काम करता है जब तक उसको संतुष्टि ना मिल जाए। मेरा काम अपना अच्छे से करना होता है, आपका काम समझना और आपको रगड़ करके बिछा करके अपने पास आकर्षित करके उसको समझा देना। दिमाग को जितना ज्यादा घिसेंगे ना कलम उतनी ही ज्यादा तीखी चलती है। ठंड के दिन में जो पेन की स्याही होती है वो सूख जाती है, उसको रगड़ना पड़ता है तब जाकर के वो गर्म होता है, और जब गर्म हो तभी तो वो पिघलेगा, और जब पिघलेंगी चीजें तभी तो ग्लास भरेगा। ये बात कहने की है कि वस्तुतः आप 100 दीजिए लेकिन उससे अपेक्षा मत करिए, मत करिए, क्योंकि आपकी कुंडली का मंगल अस्त है। ये परिणाम ज्यादा लेगा, देने में समय ज्यादा लेगा, वक्त लेगा। आप अपनी कुंडली को समझिए ना। आप अपनी कुंडली को जैसे ही जान जाते हैं आप निश्चिंत हो जाते हैं और एक गद्दी पे बैठ जाते हैं। बैठने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो निगेटिव है, आपकी कुंडली में मंगल निगेटिव हो रहा है। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी मैं जब नवांश देखता हूं तो यहां पे सारे ग्रह संतुलित हो रहे हैं। शनि बढ़िया, मंगल का नीच भंग होना, परिवर्तन राजयोग बनाना, सूर्य का सप्तम स्थान में बैठ करके व्यापार को वृद्धि में ले जाना, और बुध का व्यापार भाव में बैठना, चंद्रमा जैसे व्यापार के भाव के अधिपति चंद्रमा ने बुध को देखा है। तो ये क्या कहने का मतलब, मैंने यही बात कही कि व्यक्ति एक लेवल में आने के बाद, एक टाइम पे आने के बाद उसकी स्थिति मजबूत होगी ही होगी और बुध बढ़िया परिणाम देंगे। बुध अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते हैं और देते देखे गए हैं। आपकी कुंडली में वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं और वस्तुतः वो शुक्र का नक्षत्र, शुक्र उनके साथ बैठा है। व्यक्ति को अपना काम ही करना चाहिए, पार्टनर पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य की कुंडली अगर देख रहा हूं तो वो प्रोफेशनल लेवल पे कमजोर नहीं है,
और यहाँ पे कई बार व्यक्ति जो होता है वो पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के उहापोह वाली स्थिति में भी होता है। कंफ्यूजन भी किसी भी तरीके का मत रखिए, क्योंकि आपका मन बीमार है। मैंने एक कार्यक्रम में क्या कही थी बात कि 12वें के चंद्रमा और 8वें के चंद्रमा, उल्टा बोल रहा हूं, 12वें के चंद्रमा और 8वें के चंद्रमा ठीक नहीं होते, चाहे वो कितने भी अच्छे हों। मैंने जहां तक जितनी कुंडलियां देखी हैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बात जो समझने की है कि आपकी कुंडली में, अब एक बात यहां पे भी कई बार लोग कहेंगे कि अष्टम के अधिपति बैठे हैं, छठे के अधिपति बैठे हैं, 12वें के अधिपति बैठे हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे भी नहीं पड़ता है कि आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह अस्त हो रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपनी कुंडली को समझा कितना है। हां, जब जान गए तो एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, मेहनत बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। आपको उसी चीज को मजबूत करना है। दशम भाव जो है वो रिसर्च का होता है, उसका अधिपति आपसे मेहनत ज्यादा मांग रहा है। प्रतियोगिता भाव का अधिपति कमजोर है, इसका मतलब है कि आपको ढाढ़स ज्यादा रखनी है। बराबर, मतलब बराबर तो चीजें हैं, आप कमजोर कहां पड़ रहे हैं? बस कमजोर यह है कि आपका जो मन है वही खराब है। आपका जो भाग्य है इसको बल दे दो। भाग्य के अधिपति को बलवान नहीं बनाना है, भाग्य के कारक को बलवान बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम भाग्य के कारक को बलवान बनाएंगे हमारा भाग्य भाई ठीक हो जाएगा और पंचम भी संवर जाएगा। इसका मतलब है कि हमें देवगुरु बृहस्पति को मनाना होगा, और उसके लिए नारायण की पूजा, मंदिर को धोने का काम, नित्य प्रतिदिन पूजा अपने घर पे करने के बाद अपने मंदिर में जाइए। जो आसपास कोई मंदिर हो वहां जाकर के मैं आपको एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा मेरे यहां से, उस मंत्र का जप, और मंदिर में जाकर के पूजा करिए, तब जाकर के आपको उसका 100% परिणाम मिलेगा। वस्तुतः एक बात और कहूं, दशमांश कुंडली को जब आप समझते हैं तो मंगल दिग्बली गुरु ने देखा है, आप अपना ही काम करिए और सरकार से जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। आपसे सरकार को और सरकार को आपसे हमेशा लाभ होगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न और लग्नेश का दिग्बली होना कमजोर प्रभाव है, लेकिन सूर्य तो ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका कर्म क्षेत्र ठीक है। ये डिसबैलेंस क्यों हो रहा है ग्रह? क्योंकि 3 ग्रह अस्त हुए हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी कई कुंडलियां दिखा सकता हूं जहां पे ग्रह अस्त हैं, जहां पे ग्रह वृद्ध हैं, जहां पे ग्रह मृतप्राय हैं। क्या फर्क पड़ता है? ग्रह क्या जाने वो मृत है कि क्या है। 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, और जैसे ही आप ये सोचते हैं आपका आत्मबल बढ़ जाता है कि नहीं बात? इस बात को समझना होगा। उसके बाद सूर्य कंफ्यूजन में है, आत्मबल पे भरोसा रखिए, उसको गिरने मत दीजिए। मंगल मघा के बैठे हैं, वो भी आसक्ति में है, और कई बार चीजें जो हैं वो आपको कम मिलती हैं मेहनत के बावजूद। अगर आप यही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते तो आपसे काम ज्यादा लिया जाता और आपको सैलरी कम दी जाती, क्योंकि आपकी कुंडली में ही ये योग है कि मेहनत ज्यादा करना है, परिणाम कम प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ शनि की दशा तक था, बुध की दशा में आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो उसकी स्थिति बन रही है, पंचम भाव में गुरु की राशि बनी है, शुक्र की उच्च राशि बनी है। शुक्र इस राशि से अगर गौर करें तो इस राशि से अगर गौर करें तो छठे 8वें के संबंध में बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि वहां वो उच्चाभिलाषी नहीं है तो नीचाभिलाषी है, बुध उच्चाभिलाषी है। अभी जिस ग्रह की दशा आ रही है वो ग्रह आपके साथ है, खड़ा है, क्योंकि वो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है और इस कारण से वो परिणाम ज्यादा देता है। नवांश कुंडली में आप जरा गौर करें तो बुध नीच के, यहां बुध जो है वो उच्चाभिलाषी, और यहां बुध जो है वो जन्म कुंडली में। अब जरा ध्यान से समझिए, तो दशमांश कुंडली में जब आप गौर करते हैं तो कई बार कुंडली को समझने के लिए अब आपको दशमांश कुंडली को यहां से समझाता हूं। डीटीएन चार्ट में लग्न के अधिपति 12वें हैं और राहु के साथ हैं, लेकिन गनीमत है कि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद 9 अंक आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए मीन राशि और कर्क राशि अच्छी होगी, लेकिन मिथुन, तुला, सिंह, धनु, मकर, कुंभ, ये कुछ राशियां आपके लिए कमजोर हो सकती हैं। इन लोगों से बच के रहिए। वृषभ राशि से बच के रहिए। आपकी कुंडली में कमजोर कौन होंगे? शुक्र, ये ठीक नहीं होगा। इस वजह से इनकी दशा काल में आपको नुकसान का अंदेशा मिलता है। आपकी कुंडली में दूसरे नंबर पे कमजोर बुध होंगे, जिनके कारण कई बार नुकसान की स्थिति बनती है। पर वो एक बात बता दूं, फिर भी वो बली है, तो छठे भाव के, अष्टम भाव के और लाभ के अधिपति होकर के दशम में महाभाग्यशाली योग बनाए हैं। और लाभ के अधिपति को अगर गुरु जो पंचम के अधिपति हैं देखेंगे, ऐसी स्थिति में शेयर बाजार से व्यक्ति को छोटा सा लाभ मिलता है, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, सूर्य ठीक है, इस वजह से एक सामान्य लाभ मिलता रहेगा। आपको उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर एक सामान्यतया एक लालच है जो व्यक्ति को उधर आकर्षित करती है, ये तो एक सामान्य पैसे आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे
बुध इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, लेकिन नवांश कुंडली में अगर आप गौर करेंगे तो वो भाग्य के अधिपति होकर के दशम में बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्रह जो है वो अल्टीमेटली अच्छा परिणाम दे सकता है, हमें उसमें भरोसा रखना होगा और अपने आत्मबल को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि प्रखर है, आपकी गणना शक्ति प्रखर है, बुद्धिमान हो आप, चीजों को समझिए, अपने अंदर रिसर्च के भाव को जागृत करिए, जितना ज्यादा हो सके जमीन से उत्पादन करके आप बेचना चाहते हैं बेच दीजिए, ये चीज आपकी कुंडली में बनता है। पार्टनर पे भरोसा कम करना होगा। दशमांश कुंडली की बात कर रहा था, यहाँ पे बुध नीच के हुए हैं, इस वजह से कई बार कर्म क्षेत्र जब आप काम करने चलेंगे तो बुध की दशा में भी कई बार ऐसी चीजें आएंगी कि जहां धन की कमी महसूस होगी। लेकिन आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में चंद्रमा उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और गुरु जो है वो बैठे हैं सुख भाव में। इसका मतलब है कि अगर थोड़ा सा साहस व्यक्ति कर लेगा तो इसका सुख इसको मिल जाएगा, क्योंकि लाभ के अधिपति होकर के गुरु जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। थोड़े बहुत मेहनत के बाद व्यक्ति परिणति उसकी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि गुरु ने मंगल को देखा है, व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ठीक है। यहां भी बुध बैठे हैं, यहां भी कर्म क्षेत्र ठीक है, यहां भी बुध बैठे हैं, यहां भी कर्म क्षेत्र ठीक है, यहां भी मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो कर्म खराब नहीं है। मतलब व्यक्ति जो है वो अगर ढाढ़स रखा, बल रखा, मेहनत रखा तो निसंदेह सफल होना ही है और तीर निशाने पे ही लगेगी। बुध की दशा बाकी है, आप अपनी मेहनत का 100 दो 200 दीजिए, निसंदेह आपको लाभ होगा, ये बात मैं कह सकता हूं। अगर नहीं मिल रहा है तो शुक्र के नीचाभिलाषी होने के कारण, चंद्रमा के पाप कर्त्री में जाने के कारण, भाग्य का लाभ कमजोर होने के कारण शिव जी की पूजा, भैरव की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रत्येक महीने के। मैं वो बताऊंगा, उपाय आपको मेरे तरफ से बैकडोर से मिलेगा। ये काम आपकी कुंडली में बनता है। मंगल की दृष्टि कई बार व्यक्ति को साहसिक, ऊर्जान्वित और निडर रहने वाली, कई बार व्यक्ति जो है वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं भी ले पाता है या उसके निर्णय गलत भी हुए हैं। गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। इस कुंडली में लग्न में शुक्र शनि बैठे हैं, जो जन्म कुंडली में मंगल से देखे जा रहे हैं, तो लग्न का अधिपति अगर लग्न को देखेगा, लग्न के अधिपति दशम भाव में बैठेगा तो लक्ष्मी योग भी बना है, ये भी अच्छी बात है। दशम भाव कमजोर नहीं है, शुक्र बैठे हैं ना, कम से कम व्यक्ति अपने गल्ले का मालिक बनेगा, ये तो एक चीज बनती है। आप कमजोर कहां हो, कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि दशम स्थान का अधिपति दशम स्थान में बैठा है, आपका कर्म क्षेत्र ठीक है, यहां पे भी ठीक है चीजें, कमजोर नहीं हो आप, इस भुलावे में ना रहना। बस वस्तुतः आपने गलती ये करी है कि अपने मन को बहुत ज्यादा ऊंचा चढ़ा रखा है, उसको थोड़ा पीट पीट करके नीचे लाइए, तब जाकर के ये अंगूठी बनेगी, तब जाकर के ये रत्न बनेगा और तब जाकर के आपको लाभ होगा। वस्तुतः जो शनि का रत्न पहना जाता है, वो छल्ला लोहे का, उसको कच्चा जो है वो अंगूठी में ढाला जाता है, और कच्चा जब लोहा ढलता है तो बड़ा मशक्कत बड़ी बड़ी बढ़नी पड़ती है और करनी पड़ती है। तो आपकी समस्या यह है कि आपने बहुत ज्यादा सोच लिया है और सोचा है जो पूरा होगा कि नहीं। तो इसके बारे में धन भाव के अधिपति या पूरा होने के भाव के अधिपति ऋण में जा रहे हैं, ऋण से संयोग बनता है, व्यक्ति कई बार दूसरों को दे देता है और बाद में मुंह ताकता रहता है। ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा की स्थिति है, भाग्येश ने देखा है और धन भाव के अधिपति दूसरों के कारण व्यक्ति का धन का नुकसान होता देख रहा हूं, उसमें मशक्कत पड़ेगी। पर एक बात मैं और कह दूं तो आपकी कुंडली में धन मिलने के योग 2028 में, धन मिलने के योग 2025 में और धन मिलने के योग 2034 में, ये तीन एक बार आपकी कुंडली में अगर मैं कुछ अच्छा होता देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में 2026 में बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं, 2028 बहुत अच्छा रहेगा, 2029 से 31 बहुत अच्छी रहेंगी। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में अच्छी बन रही हैं। मतलब ये है कि हमें अभी 2022 के 8वें महीने, अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही थी, जो वस्तुतः आपकी कुंडली में जो है वो बनते हैं चतुर्थ और तृतीय का अधिपति, और वो शनि जो है वो बैठे हैं जन्म कुंडली में पंचम भाव में, लग्न में, ज्येष्ठा नक्षत्र के, जिसके अधिपति बुध आपकी कुंडली के पापक भाव के अधिपति होते हैं। इस कारण से हालांकि शनि बुध के मित्र होते हैं और बुध शनि के मित्र होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे कई बार कमजोरी भी दिखती है और व्यक्ति को लाभ का मिनिमाइज हो जाता है और लाभ कमजोर हो जाता है। परंतु वस्तुतः आपकी कुंडली में लाभ के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं, ये महाभाग्यशाली योग भी बनाते हैं। लेकिन कमजोरी भी कुछ है, चंद्रमा का 12वें जाना, गुरु का 6ठे में बैठना, तीन ग्रहों का अस्त होना, कई बार ये कुंडली को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मशक्कत बढ़ जाती है। कुंडली में 2 घर खाली, इस वजह से व्यापार भाव के अधिपति नीच के या नीचाभिलाषी या अस्त हो तो व्यापार में मशक्कत ज्यादा बढ़ती है, तो करना ही पड़ेगा, आप इसको बदल नहीं सकते। और अगर कोई बदलने के नाम पे आपसे पैसे ठग रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो बना रहा है, इसको समझना होगा। मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा जो आपको मेरे यहाँ से मिल जाएंगे, तो वो अगर करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। मैं कोई अलग तरीके का उपाय नहीं बताऊंगा, सामान्य ही उपाय बताऊंगा, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में ग्रह
सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, अंतर भी अच्छा जाएगा। चंद्रमा भी जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से वो मेहनत ज्यादा करा रहे हैं। भाग्य का बल, पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का बल और पूर्वजों का आशीर्वाद थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस वजह से इन लोगों की आराधना करिए। अपने पितरों को जल अर्पित किया करिए अमावस्या के दिन, अगर हो सके तो उनके निमित्त दीपक भी दान किया करिए। मंगल बढ़िया बैठा है, कुमार अवस्था का बैठा है, अस्त होने के बावजूद भी वो कम से कम अपनी दशा में परिणाम दे ही देगा। बुध जो है वो वृद्ध है, इस वजह से निर्णय कमजोर होता है, गलत निर्णय लेता है और व्यक्ति झांसे में आ जाता है, दूसरों पे जल्दी ही भरोसा कर देता है, इस कारण से उसको अपना नुकसान होता है, वो हो चुका है। बुध जो है वो ठीक है, वृद्ध बताया। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे, इस वजह से व्यक्ति का आकर्षण कमजोर है, व्यक्ति प्रभावित जल्दी किसी से हो जाता है, खुद से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता है, ये बात भी दिख रही है। शुक्र युवा, मिलेंगी सारी चीजें, बढ़ा करके रखिए, और वो आपको पद भी देगा और आपको उससे सरकार से लाभ भी देगा और व्यक्ति को टेंडर भी मिलेगा, ये काम भी बनेगा बुध में शुक्र। शनि 50% का परिणाम। राहु और केतु की दशा, राहु और केतु आपकी कुंडली में, राहु जो है वो त्रिकोण में बैठे हैं, इसके अधिपति छठे में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी रहेगी। राहु की दशा में बहुत ज्यादा लालच पालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बुध में राहु की दशा में अपने जो है वो मशीनरी पे कम खर्च करिएगा, मशीन पे कम खर्च करिएगा, लोगों को नौकरी से हो सके तो उस समय थोड़ा कम रख लीजिए या पैसे कट कर दीजिए, या फिर कुछ जो है वो मतलब खर्च पे नियंत्रण रखना होगा राहु की दशा में, ये बात बता रहा हूं। लेकिन राहु आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं बैठे हैं, वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं और दरअसल वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। होते तो अच्छे नहीं है, लेकिन एक बात है कि आपकी कुंडली में कम से कम राहु शनि को देख ले रहे हैं, तो शनि के पास भी एक बल मिल रहा है क्योंकि उसका मित्र उसे देख रहा है, तो ये बात बनती है। आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति छठे में, इस वजह से कई बार यश देर से मिलता है। छठे भाव, चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एक तरीके से अगर गौर करें तो ये खराब नहीं है, पर वस्तुतः ये छठे भाव के अधिपति मंगल से भी देखे जा रहे हैं। मंगल यहां पापक परिणाम देते हैं, इस कारण से भी कई बार लग्नेश होने के बावजूद भी वो कमजोर परिणाम करते देखे गए हैं, और इस कारण से भी व्यक्ति कई बार घर बनाने में मशक्कत करता है। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में अगर घर वगैरह की बात अगर करूंगा तो मैं, अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में 2029, अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में अभी भी दशा चल रही है, लेकिन एक लाभ आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसमें 2028, 2025 ये कुछ ऐसे वक्त हैं जहां पे आप अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। 2025 सबसे पहला वक्त है, 2028 दूसरा है, 2026 भी आपकी कुंडली में वक्त लेकर के आएगा। ये कुछ वक्त मैंने बताए हैं, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। जब कभी भी कोई काम करना हो तो पुष्य, पुनर्वसु, मृगशीरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, ये चीजें आपके लिए पक्षधर हो सकती हैं। श्रवण नक्षत्र, ये चीजें अच्छी हो सकती हैं। चित्रा भी थोड़ा ठीक रहेगा, पर आपको अगर कोई भी काम करना होगा तो विशाखा में करने से बचिएगा, अगर कोई भी काम करना होगा तो ज्येष्ठा में करने से बचिएगा, अगर कोई भी काम करना होगा तो मूल करने से बचिएगा, मूल में करने से ये चीजें बनती हैं। पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु, अनुराधा, धनिष्ठा, ये सब कुछ अच्छे नक्षत्र हैं जो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, इन सब चीजों से बच के रहिएगा, इन नक्षत्रों में कोई भी काम मत शुरू करिएगा। तारीख आपके लिए 9 सबसे अच्छा रहेगा, 9 अंक, 18 तारीख और 9 तारीख, 3600 तारीख होता नहीं है, 63 होता नहीं है, तो ये दोनों तारीखें बनती हैं आपकी कुंडली में। बस अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। आपकी कुंडली में सरकार से लाभ है, सरकार से जुड़ सकते हैं, व्यापार अपना ही करना होगा, पार्टनर पे भरोसा कम करिए। धन आपकी कुंडली में है पर ऋण से युक्त है, ऋण देने से बचिए, किसी को दीजिए मत, 10 पैसा भी देना हो तो विचार करना होगा। चंद्रमा पापकर्त्री में है, अपने मन को संतुलित रखिए, शांत रखिए, धैर्यहीन मत होइए और अपने ऊपर भरोसा बना करके रखिए, आप सफल जरूर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।